गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक्स मैग्नेटिक। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो हमेशा हम लोग ऐड देखते रहते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, इसमें रिस्क है। तो रिस्क कितना है, ये म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, और जो मैंने ये लिखा है मेक 2 करोड़ विथ नो टेंशन, ये कैसे हो सकता है। हम लोग म्यूचुअल फंड में SIP करें कि लमसम करें, ये दोनों करें, तो ये हम लोग चेक करेंगे। और SIP या लमसम में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड एक कंपनी है। ठीक है, सपोज एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड एक कंपनी है। अब एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है, जैसे कि उसका होता है ब्लू चिप फंड, उसका होता है मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इवन माइक्रो कैप फंड। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये अलॉट करता है एक फंड मैनेजर को। ये फंड मैनेजर करता क्या है, फंड मैनेजर के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है मार्केट के ऊपर। तो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर वो खुद का एक पोर्टफोलियो बनाता है, जो हम लोग पैसा लगाता है उससे। तो एक पोर्टफोलियो बना लिए, उसका एक यूनिट होता है NAV। ठीक है, तो ये NAV यूनिट हम लोगों को अलॉट होता है, हम जितना पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड को। सपोज मैंने 10,000 का म्यूचुअल फंड खरीदा एक्सिस ब्लू चिप का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ। एक्सिस ब्लू चिप का मैंने 10,000 का खरीद लिया हूँ मैंने। ठीक है, अब क्या है कि जो फंड मैनेजर है, जो कंपनी है, वो कंपनी मुझे उसके अगेंस्ट NAV अलॉट करेगा। इतना NAV, सपोज 100 NAV अलॉट हो गया मेरा 10,000 के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग स्टॉक्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। इसमें हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है, बस हमें क्या देखना है कि वो जो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। उसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके हम लोग उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, सपोज एक्सिस ब्लू चिप फंड में जाके उसमें देखेंगे उसका पोर्टफोलियो क्या है। पहले 10 स्टॉक आपको देखेंगे, वहाँ पे 10 स्टॉक्स, वो स्टॉक सही है कि नहीं है, हम लोग ये चेक करेंगे, फिर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इसमें। और एक चीज़ हम लोगों को करना है, क्या करना है हम लोगों को, कि उसका जो फंड मैनेजर है उसका कितना एक्सपीरियंस है, और वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब वो अच्छे पैसा जनरेट करके दिया है हम लोगों को कि नहीं दिया है। तो ये चीज़ हम लोग चेक करके फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे लिक्विड फंड, जैसे मैंने बोला लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब लिक्विड फंड होता है। मतलब ये सिर्फ नॉर्मल जो स्टॉक्स है उसमें ही इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब होता है कुछ डेब्ट फंड भी होता है, जिसमें वोलेटिलिटी कम होता है। जैसे पहले जो मैंने बोला कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में। ठीक है, लेकिन डेब्ट फंड में क्या होता है, उतना वोलेटिलिटी नहीं रहता है। ठीक है, अब क्या होता है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस फंड में क्या होता है कि एक बैलेंस्ड करके आपका जो म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो वो एक बैलेंस्ड होता है। बैलेंस मतलब क्या है कि ना ही आपका ज़्यादा बढ़ेगा, ना ही आपका ज़्यादा कम होगा। ठीक है, जो परसेंटेज है, जो रिटर्न आपको मिलेगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, वो ना ही ज़्यादा मिलेगा ना ही बहुत कम मिलेगा, एक मिनिमम मॉडरेट मिलेगा, जिसमें इसमें रिस्क बहुत ही लेस है। ठीक है, इसके हिसाब से। और एक चीज़ भी होता है हाइब्रिड फंड। ठीक है, हाइब्रिड फंड क्या है कि हाइब्रिड फंड में क्या करते हैं ये लोग कि मिड कैप फंड करते हैं, स्मॉल कैप फंड रखते हैं एंड लार्ज कैप फंड रखते हैं। सपोज लार्ज कैप फंड में 50% रख लिए ताकि वो स्टेबल रहे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप 25% उसमें ऐड कर दिए ताकि थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी दिखे आपको। तो मेजरली ये सब कुछ है फंड्स। ठीक है, अब क्या है कि विच म्यूचुअल फंड टू बी इन्वेस्टेड। ठीक है, तो हम लोग किस में इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड पता चले कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। मैंने क्या बोला कि रिस्क आपका, रिस्क एपेटाइट आपका जितना है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज जैसे 20s का जो
इन्वेस्टर है या 30s का जो इन्वेस्टर है, दे आर मोर एग्रेसिव। तो वो क्या करेंगे, तो ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप पे लगाएंगे ताकि वो ज़्यादा ग्रो हो सके। हाँ, रिस्क बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत होगा। आपको दिखेगा कि आपने आज लगाया 10,000, कल उसका अमाउंट हो गया है 8,000। ठीक है, ऐसा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका ग्रो भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको एक साल में 80% प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो जो यंग इन्वेस्टर है तो वो लोग ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप फंड में ज़्यादा लगाते हैं, और थोड़ा जो 40s के ऊपर होता है, 50s के ऊपर होता है, तो वो लोग नॉर्मल लार्ज कैप में लगाते हैं, क्योंकि वो लोग को ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे चूज़ करेंगे म्यूचुअल फंड, हमारे रिस्क के ऊपर, हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अब है कि व्हेन टू इन्वेस्ट, हम लोग इन्वेस्ट कब करें। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि हम लोग इन्वेस्ट कब करना है। नॉर्मली आप क्या करोगे कि सिर्फ SIP करोगे। SIP मैंने पहले बताया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कि आपका सिस्टम वाइज, मतलब मंथली आपका एक पैसा, आप सपोज 5,000 का मंथली आपने म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर देते हो, सपोज 2 तारीख या 4 तारीख को आपने फिक्स कर दी। उस डेट पे म्यूचुअल फंड क्या करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट से वो डायरेक्ट पैसा काट लेंगे। आप पहले ऑथराइज करोगे थ्रू बैंक ऑब्वियसली, तो उसी डेट पे आपका वो पैसा कट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चाहे मार्केट गिरे चाहे ऊपर जाए, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन लॉन्ग रन यू विल बी ए गेनर। ठीक है, तो ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और लमसम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे इन्वेस्ट करोगे लमसम में, सपोज मार्केट बहुत नीचे चला गया, आपका जो पोर्टफोलियो था, सपोज 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो था, वो आके 85,000 पे आ गया है। तो आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है, तो आप उसमें डाल के उसको एवरेज आउट कर सकते हो, ताकि फर्दर जब वो ग्रो करेगा तब क्या होगा कि वो सही जगह पे आपको सही प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये लमसम होता है, जब मार्केट बहुत डाउन हो जाता है तब आपको इन्वेस्ट करना होता है लमसम, नहीं तो सिस्टमेटिक प्लान में जाना बेटर है। जो मार्केट पे न्यू है, जिसके मार्केट बारे में उतना पता नहीं है, तो नॉर्मली SIP करेगा, और जिसके मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी है तो वो क्या करेगा, SIP ही करेगा, लेकिन अपने तरीके से करेगा। कैसे करेगा, ये फिक्स डेट उसके लिए नहीं होगा। सपोज आपने जो SIP में मैंने जो बोला कि फिक्स डेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो SIP में जो म्यूचुअल फंड का है म्यूचुअल फंड आपके बैंक अकाउंट से काट लेगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2 या 4 तारीख को काट लेगा आपके अकाउंट से पैसा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसी दिन डाउन रहे, मार्केट उसी दिन बहुत ज़्यादा अप भी हो सकता है। तो आपको जो NAV मिलेगा वो हाई रेट पे मिलेगा। जिसका जानकारी है मार्केट के बारे में वो SIP ही करेगा, मंथली इन्वेस्टमेंट ही करेगा, लेकिन जिस दिन मार्केट डाउन रहेगा उसी दिन वो 3 बजे से पहले, मार्क माई वर्ड फर्स्ट, 3 बजे से पहले यू हैव टू परचेज द म्यूचुअल फंड। ठीक है, 3 बजे से 1 मिनट भी बाद हुआ तो आपका उसी दिन का NAV नहीं मिलेगा। ठीक है, मेक श्योर कि 3 बजे तक वेट ना करो, मार्केट का थोड़ा सा डाउन या अपवर्ड देख के आप 2 या 1 बजे तक आप म्यूचुअल फंड खरीद लो। ठीक है, रूल क्या है, रूल ये है कि जब तक आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ना पहुँचे तब तक आपका NAV अलॉट नहीं होगा। ठीक है, और 3 बजे के बाद कोई अगर पैसा उसके पास जाता है तो वो उस दिन का NAV आपको नहीं देगा। नेक्स्ट दिन चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या करे, नेक्स्ट दिन का NAV आपको देगा। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए जो नॉर्मली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं SIP में। ठीक है, अब मैंने जो एक चीज़ लिखा था कि कैसे आप 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा विदाउट एनी टेंशन गेन कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें एक कैलकुलेटर में। तो देखते हैं, तो हम लोग कैलकुलेटर पे जाएंगे डायरेक्ट। मैं कैलकुलेशन के लिए यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर। इसमें हम लोग SIP में जाएंगे। ठीक है, अब SIP में जाके इसमें मैं सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 कर दिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैंने 15 की जगह मैंने 12% कर दिया।
जैसे 12%, ठीक है। अब मैं इन्वेस्टमेंट जो है ये मैंने 20 साल करती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कितना अमाउंट आता है। सीधा मैजिक 1,99,82,958 रुपीज़, ठीक है। 20 ईयर्स में 20,000 आप डिपॉजिट में, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा 48 लाख। आपको मिलेगा कितना 1,99,82,958 रुपीज़, ठीक है। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, जो आप सुनते रहते हो ना, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग होता कैसे आपको अभी लाइव दिखेगा। सी, मैंने क्या किया था, 20 ईयर्स किया था, राइट। अब हम लोग इसको जस्ट 2 ईयर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। 22 ईयर्स मैंने कर दिया 20 की जगह पे, ठीक है। रिटर्न मैंने सेम रखा 12% एंड 20,000 इन्वेस्टमेंट सेम रखा मैंने, ठीक है। अब देखिए मैजिक पहले कितना था 1,99,00,000, ठीक है। 2 साल में कितना बढ़ा 60 लाख रुपीज़, 2 साल में बढ़ा। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो सपोज इसमें ने 25 साल के लिए कर दिया। जो यंग एज में इन्वेस्ट करता है, सपोज 35 में आसपास कर रहा है, तो 60 ईयर्स में वो विड्रॉ करेगा। सो फॉर देम सी 3,79,52,702 बाई इन्वेस्टिंग ओनली 60 लैक्स, ठीक है। 25 साल में यू विल गेट अराउंड 3.25 करोड़। मान लिया कि आपको 12% नहीं मिला, सपोज इन लॉन्ग रन यू शुड गेट दिस इंटरेस्ट रेट। स्टिल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर भी 3 करोड़ मोटा मोटा आपके हाथ में होएगा, ठीक है। सो मार्क माई वर्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द इन्वेस्टिंग रूल। इन्वेस्टिंग रूल क्या कहता है, जितना आप अर्न कर रहे हो उसका 20 to 30% यू हैव टू इन्वेस्ट। सपोज मोटा मोटा आपके 1 लाख रुपए का इनकम है, तो उसमें 20,000 सेव करना इज़ नॉट ए बिग डील। तो सेव योर मनी, इन्वेस्ट इट, क्योंकि सेव करने से आपका मनी ग्रो नहीं करेगा, यू हैव टू इन्वेस्ट इट, ठीक है। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर ये बोलते हैं कि आप जो काम करते हो उसमें खुद को पहले पे करो उस काम के लिए। तो पे खुद को कैसे करेंगे, खुद का जो सैलरी है उसका 20 to 30% हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज़ योर पेमेंट। तो ये पे करके एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ द 60 ईयर्स सपोज you will get this much of amount in your hand for your retirement. Okay, I guess it's clear, it's all clear. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends for this knowledge, and please press the bell icon for the notification. Thank you so much for the day.